हेलो एवरीवन, दिस इज़ गोना बी माय फर्स्ट व्लॉग। तो आज मैं आप सबके साथ अपनी फ़्लाइट का फ़र्स्ट एक्सपीरियंस शेयर करूंगा। तो मैंने एयर इंडिया की फ़्लाइट बुक की थी फॉर 12 सितंबर, क्योंकि मेरे को इंडिया से यूके आना था। तो मेरी फ़्लाइट का जो टाइम था वो था सुबह 6:35 AM। तो मैं इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंच गया था 2 बजे के आसपास, क्योंकि इंटरनेशनल फ़्लाइट्स के लिए 4 से 5 घंटे पहले आ जाना चाहिए, क्योंकि इकोनॉमी क्लास की काफ़ी लंबी लाइन रहती है। तो वहाँ पे पहुँच के सबसे पहले तो मैंने ट्रॉली ली, ट्रॉली में अपना सारा लगेज डाला। मेरे पास 3 बैग थे लगेज में, और एक लैपटॉप बैग था, बैकपैक। तो अपनी फैमिली से मिलके मैंने एंट्री जब करी, तो एंट्री में उन्होंने पासपोर्ट मांगा था और टिकट मांगी थी फ़्लाइट की। तो जब मैं अंदर गया तो वहाँ पे मैं कंफ्यूज हो गया कि कहाँ पे जाना है। तो मैंने वहाँ पे एक अंकल से पूछा पहले तो कि कहाँ पर जाना है, कौन से काउंटर पे जाना है। तो उन्होंने बताया कि ये बोर्ड लगा हुआ है, तो यहाँ पे सब सारी जो भी फ़्लाइट्स है उनकी वो दिखेगी। तो फिर बाहर से मेरे भाई ने कॉल किया कि ऐसे किसी से मत पूछ, जो स्टाफ मेंबर है उनसे पूछ। तो मैंने उनसे पूछा, फिर उन्होंने बताया कि एयर इंडिया का काउंटर नंबर जी है, वहाँ पे जाना है। तो फिर मैं गया काउंटर नंबर जी पे। तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा लंबी लाइन थी, क्योंकि इकोनॉमी क्लास की काफ़ी लंबी लाइन रहती है, और यही रीज़न है कि इंटरनेशनल फ़्लाइट के लिए 4 से 5 घंटे पहले आना चाहिए। तो फिर मैं वहाँ पे लाइन में जाके खड़ा हो गया। मेरे को वहाँ पे कम से कम 1 से 1.5 घंटा लग गया होगा मेरा नंबर आने में। चेक इन के लिए वहाँ पे खड़ा होना होता है, क्योंकि सबसे पहले बोर्डिंग पास लेना होता है। तो मैं वहाँ लाइन में 1 डेढ़ घंटे बाद खड़े होने के बाद मैंने वहाँ पे 4 5 काउंटर होते हैं। तो जहाँ पे भी मतलब नंबर आए वहाँ पे जाना होता है। सबसे पहले तो 2 चेक इन के बैग होते हैं 23-23 किलो के, वो वहाँ पे वो वेट करते हैं। अगर वेट उतना ही होता है तो वो आगे उन्हें भेज देते हैं। फिर चेक इन में हमें मतलब वो लेके नहीं जाने होते साथ, वो फ्लाइट में पहले ही चले जाते हैं। 2 चेक इन के बैग्स होते हैं जो। और फिर तीसरा बैग था मेरे पास, केबिन बैग, जो कि 7 kg का था, जिसमें 7 kg तक का सामान डाल सकते हैं। तो उन्होंने वो भी वेट किया था, तो वो भी सही था। तो फिर आगे उन्होंने मेरे को बोर्डिंग पास दे दिया। उसके लिए उन्होंने मेरे से हाँ ऑफ़र लेटर मांगा था यूनिवर्सिटी का, पासपोर्ट मांगा था और टिकट मांगी थी। तो फिर ये सब देने के बाद उन्होंने बोर्डिंग पास दे दिया था। फिर बोर्डिंग पास मिलने के बाद मैं वहाँ आगे गया, अपना केबिन बैग लेके और अपना लैपटॉप बैग लेके। तो फिर आगे जाने के बाद उन्होंने मेरा केबिन बैग दोबारा से वेट किया, जो कि 7 किलो से कम ही था। वरना अगर वेट ज़्यादा होता है तो वो काफ़ी बार ये होता है कि वो पैसे चार्ज करते हैं पर केजी के हिसाब से। तो मेरा लैपटॉप बैग भी 5 kg से कम ही था, क्योंकि मेरे लैपटॉप बैग में एक तो लैपटॉप था और इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान था थोड़ा। तो उसका मेरे को तो कोई अलग से चार्ज नहीं देना पड़ा, क्योंकि मेरा वेट सही था बैग्स का। तो फिर वहाँ से जाने के बाद राइट जाके फिर सीधा जाना होता है। फिर लेफ्ट में लिखा रहता है कि 1 to 26 नंबर, और इमिग्रेशन उसके बाद होता है इमिग्रेशन। तो इमिग्रेशन की भी एक लाइन होती है, वैसे ज़्यादा बड़ी लाइन नहीं थी, छोटी सी लाइन थी। तो इमिग्रेशन की लाइन में जाके खड़ा होना होता है। वहाँ पे मैं 10 से 15 मिनट खड़ा रहा हूँगा। उसके बाद मेरा नंबर आ गया था। तो जैसे ही नंबर आता है उनको बोर्डिंग पास दिखाना होता है, अपना पासपोर्ट दिखाना होता है। तो मेन क्वेश्चन वो पूछते हैं कि कहाँ पे जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, और कौन सी यूनिवर्सिटी है और किस कोर्स के लिए जा रहे हो। बस वो ये पूछते हैं, और फिर बोर्डिंग पास पे स्टैंप लगा के दे देते हैं। फिर उससे अगला स्टेप होता है सिक्योरिटी चेक। उसके बाद सिक्योरिटी चेक के लिए क्या, हमें एक ट्रे में जितना भी हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान होता है वो सारा उस ट्रे में रखना होता है। जैसे मैं अपने साथ यूनिवर्सल अडेप्टर लेके गया था। मैंने जो वॉच पहन रखी थी वो भी वहाँ पे निकाल के रखनी थी, अपना मोबाइल भी उसमें निकाल के रखना, और ट्रिमर लेके गया था वो भी निकाल के रखे थे। और जो लैपटॉप में बैग होता है वो सॉरी, वो जो बैग में लैपटॉप होता है, लैपटॉप भी रखना होता है। तो मैंने वैसे लैपटॉप नहीं रखा था, मैं भूल गया था, मतलब बैग भी रख दिया स्कैन होने के लिए, और जो मेरे पास केबिन बैग था वो भी रख दिया स्कैन होने के लिए। फिर बाद में पता चला कि बैग में लैपटॉप अभी भी है। तो फिर से मैंने दूसरी ट्रे ली और फिर उसमें लैपटॉप अलग से रखा, फिर वो अलग से स्कैन हुआ। और हाँ, जितनी भी मेटल की चीज़ होती है तो वो भी निकाल के रखनी होती है, जैसे बेल्ट है अगर पहन रखी है
तो वो भी निकाल के रखनी होती है। और उन्होंने हाँ जैकेट भी रखवा ली थी वहाँ पे ट्रे में, तो सारी चीज़ें अलग से स्कैन होती है। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ नहीं होनी चाहिए हमारे बैग में, वो सारी निकाल के रखनी है, वहाँ अलग से स्कैन होती है। फिर वहाँ पे वो चेक करते हैं हमें, हमारे पॉकेट में तो कोई मेटल की या इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ नहीं है। फिर स्कैन करके वहाँ से आगे भेज देते हैं अपना। फिर जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान हमने निकाल के रखा था वो अपने बैग में अपना वापस रख लो। और हाँ, किसी किसी के तो शूज़ भी निकलवा लेते हैं, जैसे किसी ने थोड़े लंबे बूट्स टाइप पहन रखे हैं तो उनके तो वो भी निकलवा लेते हैं। तो वहाँ से फिर चेकिंग के बाद, सिक्योरिटी चेक के बाद आगे जाना होता है। जो काउंटर नंबर लिखा होता है हमारे बोर्डिंग पास पे, जैसे मेरा 17 था, तो ड्यूटी फ्री से होके, ड्यूटी फ्री क्या होता है, ड्यूटी फ्री में आपको अगर जो भी सामान चाहिए ना तो वहाँ पे सारा सामान मिलता है ड्यूटी फ्री में। तो वहाँ से होते हुए काउंटर नंबर दिखेगा, अलग अलग काउंटर नंबर होते हैं। तो मेरा काउंटर नंबर था 17, तो मैं वहाँ पे जाके वहाँ पे गया। तो वहाँ पे भी लाइन लगी हुई थी, वैसे ज़्यादा लंबी नहीं थी, 10-15 मिनट खड़ा होना पड़ा बस लाइन में। तो वहाँ पे मैंने कंफर्म भी कर लिया था, जो मेरे सामने आगे लड़का था, कि ये एयर इंडिया की एयर है। तो फिर वहाँ पे कंफर्मेशन के बाद फिर उसने बताया कि हाँ एयर इंडिया की फ़्लाइट है ये। तो जब तक टाइम हो गया था, शायद 4:30 से ऊपर टाइम हो गया था जब तक ये सारा प्रोसेस हुआ। तो लाइन में लगने के बाद उन्होंने मेरा केबिन बैग देखा। केबिन बैग वो बोले कि फ़्लाइट में ना जगह नहीं है। मैं केबिन बैग वैसे अपने साथ लेके जा सकता था, लेकिन उनकी फ़्लाइट में ना जगह नहीं थी। तो फिर उन्होंने अपने साथ ही रख लिया। केबिन बैग भी मैंने वहाँ पे छोड़ दिया। अब मेरे पास बचा था सिर्फ लैपटॉप बैग। तो वो बैग लेके मैं वहाँ पे बैठ गया। मतलब अपना पासपोर्ट दिखाना होता है पहले, और फिर वो कह देते हैं अब यहाँ पे वेट करो, हमें फ़्लाइट का वेट करना होता है। तो फिर आधा घंटा वेट किया होगा फ़्लाइट का। 6:35 की फ़्लाइट थी। तो फिर दोबारा से अच्छी तरह लाइन लगा के जब फ़्लाइट आ जाती है तो अनाउंसमेंट कर देते हैं वो कि फ़्लाइट आ गई। तो फिर हम फ्लाइट में बैठ गए थे। उस टाइम पे टाइम हो रखा था 6:05 या 6:10 हो रखे थे। आधा घंटा पहले ही बैठना होता है फ्लाइट में, टाइम के हिसाब से। जो टाइम था जैसे 6:35, उससे आधे घंटे पहले ही बैठना होता है। तो फ्लाइट में बैठ गए थे। बाकी फिर वहाँ पे एयर होस्टेस होती है। तो अगर सीट नंबर नहीं मिल रहा है या नहीं पता चल रहा है कि कौन सी सीट है, बोर्डिंग पास पे ही लिखा रहता है वैसे सीट नंबर, तो एयर होस्टेस से पूछ सकते हैं, वो पूरी हेल्प कर देती हैं। तो जब मैं गया तो मैंने अपनी सीट पूछी थी उनसे। तो मेरी सीट पे ना कोई और बैठा हुआ था। तो फिर उन्होंने खुद ही उसको उठाया। तो फिर मैं वहाँ पे अपनी सीट पे बैठा। मैंने बैग था, बस लैपटॉप बैग था, वो तो अपने पास ही रख लिया था। फिर जो फ्लाइट थी हमारी वो पूरे 9 घंटे 25 मिनट की थी। मैंने डायरेक्ट फ्लाइट बुक की थी। तो अब फ्लाइट के अंदर का एक्सपीरियंस तो यही था कि बस इतनी नींद भी नहीं आती, और जो खाना देते हैं वो कुछ इतना खास लगा नहीं मेरे को तो। बाकी थकान तो काफ़ी ज़्यादा हो जाती है फ़्लाइट के अंदर बैठने के बाद, क्योंकि 9 घंटे लगातार उसी में बैठे रहना। तो बैक बैक पेन भी होता है, और थोड़ा हेडेक भी होता है। और बाकी ये चीज़ और है कि मैंने सोचा था कि जब प्लेन टेक ऑफ करेगी तो मेरे को वॉमिटिंग वगैरह होगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, मैं बिल्कुल नॉर्मल था। बस वो ये बोल देते हैं कि टेक ऑफ के टाइम और लैंडिंग के टाइम बिल्कुल स्ट्रेट बैठना होता है सीट बेल्ट लगा के। तो फिर हम यूके में लैंड कर गए थे 11:15 या 11:20 तक। वहाँ पे सुबह हो रखी थी, और इंडिया में जब बज रखे थे शाम के 3:30 या 4। तो लैंडिंग के टाइम पे सबसे मेन चीज़ है वहाँ पे इमिग्रेशन, जो एयरपोर्ट पे क्वेश्चंस पूछते हैं स्टूडेंट से। तो हमारी लैंडिंग हुई थी हीथ्रो लंदन एयरपोर्ट पे। तो फिर वहाँ से प्लेन से उतरने के बाद इमिग्रेशन के लिए जाना होता है। और बाकी वहाँ पे वाईफाई भी कनेक्ट कर सकते हैं, अगर उससे पहले फैमिली को इन्फॉर्म करना हो कि हम पहुँच गए हैं, या मैसेज करना हो तो वो डायरेक्ट कनेक्ट हो जाता है एयरपोर्ट पे जो वाईफाई होता है। तो फिर होती है दोबारा से इमिग्रेशन की लंबी लाइन। तो वहाँ पे जाने के बाद इमिग्रेशन में हम फिर से मैं 1-1.5 घंटा खड़ा रहूँगा अपने नंबर के लिए। फिर जब नंबर आता है तो वहाँ अलग अलग काउंटर होते हैं, वो खुद भेज देते हैं कि इस काउंटर पे जाना है। तो जो क्वेश्चंस होते हैं वो बिल्कुल वही होते हैं। अगर किसी ने वीज़ा इंटरव्यू दिया हो तो
जो वहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं वही यहाँ पे पूछे जाते हैं, बट कि कोई कोई लक्की भी होता है, क्योंकि किसी से ज़्यादा सवाल पूछते हैं और किसी से कम पूछते हैं। तो जैसे मैं गया था तो मेरे से वो ऐसे पूछ रहे कि जैसे कोई स्टूडेंट नहीं क्रिमिनल हो आ रखे हो कोई यहाँ पे। तो जैसे ही मतलब मैं वहाँ पे गया ना, तो पहले तो यही पूछा कि यूके ही क्यों आए, और उसके बाद उन्होंने इतना यूनिवर्सिटी और कोर्स के बारे में तो नहीं पूछा। फिर उन्होंने पूछा मेन फंडिंग का, कि फंडिंग कैसे हो रखी है। तो जैसे मैंने लोन लिया था एजुकेशन लोन, तो उससे रिलेटेड उन्होंने काफ़ी क्वेश्चंस पूछ लिए कि आप अब यहाँ पे आए हो तो खुद वर्क करके फ़ी पे करोगे या फैमिली पे करेगी वहाँ से। तो मैंने उनको बोला कि मेरी फैमिली है वो पे करेगी जो भी है लोन है। तो फिर बोले कि फैमिली में कौन पे करेगा। तो फिर मैंने बोला कि मेरे एल्डर ब्रदर है वो करेंगे। तो फिर बोले कि एल्डर ब्रदर क्या करते हैं। तो मैंने बोला कि सेल्फ एम्प्लॉयड है। तो उन्होंने बोला कि मतलब क्या करते हैं। तो मैंने बोला बिजनेस है उनका, फाइनेंस में है। तो बोले फिर उससे भी क्रॉस क्वेश्चनिंग करी कि फाइनेंस में कौन से डिपार्टमेंट में है। तो फिर मैंने बोला कि प्रॉपर्टी डीलिंग करते हैं। तो फिर वो सब इतना सब पूछने के बाद तब उन्होंने स्टैंप लगाया पासपोर्ट पे, और तब जाने दिया आगे। फिर वहाँ आगे जाके बस मेन होता है लगेज लेना। मेरे अंकल रहते हैं यहाँ पे रेडिंग में, इंग्लैंड में ही। तो उन्होंने बुक कर दी थी मेरी कैब, तो मेरी कैब भी आ ही रखी थी। तो मेरा अब मेन था बस लगेज कलेक्ट करना। लगेज के लिए भी मैंने जाते ही एक बैग तो मेरा मिल गया था। फिर सेकंड और थर्ड बैग के लिए मेरे को 10 से 15 मिनट वेट करना पड़ा। तो फिर वहाँ पर अपने बैग सारे लेके ट्रॉली में रखे, और फिर वो खड़े थे लेवल कार पार्क 4 पे। तो फिर लिफ्ट से ऊपर चले गए। फिर बस वहाँ पे जाते ही वो मेरे को मिल गए। उन्होंने मेरा सामान अपनी कार में रखा, और मैं वहाँ पर चला गया। और उन्होंने मेरे से लिए थे 85 पाउंड्स लिए थे। वहाँ से लंदन से गिल्डफोर्ड आना था मेरे को, जहाँ पे मेरा अकोमोडेशन था, यूनिवर्सिटी अकोमोडेशन। वहाँ से मेरे को लगे होंगे 40 मिनट लगे होंगे, 40 से 45 मिनट बाय रोड। तो यहाँ पे आने के बाद वो मेरे को सबसे पहले तो रिसेप्शन पे लेके गए। मैनर पार्क रिसेप्शन है यहाँ पे, वहाँ से की कलेक्ट करनी थी। वहाँ से की कलेक्ट करके फिर पास में ही था अकोमोडेशन, उन्होंने बिल्कुल अकोमोडेशन के पास में ही छोड़ा। फिर सारे बैग्स उतारे। फिर सारे बैग्स उतार के मैं मतलब अपनी बिल्डिंग के बाहर ही खड़ा था। तो फिर उस टाइम पे क्या हुआ, मतलब मेरे को ना यहाँ पे कोई भी नहीं दिखा। तो मैं थोड़ा ना नर्वस हो गया कि यहाँ पे तो शायद कोई रहता ही नहीं है, क्योंकि ये यहाँ पे गिल्डफोर्ड काफ़ी क्वाइट, काफ़ी शांत जगह है। तो फिर मैं अपना लगेज वहीं पे रख के सीधा भाग के गया रिसेप्शन पे। वहाँ पे स्टूडेंट एम्बेसडर्स होते हैं, जो मतलब इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को कुछ भी दिक्कत हो तो उनकी हेल्प करते हैं। तो फिर वो मेरे साथ आई। तो उन्होंने मेरे को की तो दे दी थी। फिर उन्होंने मेरी हेल्प की दरवाज़ा खोलने में। फिर दरवाज़ा खोलने के बाद मैं ऊपर गया। फिर ऊपर जो मेरे फ्लैटमेट्स हैं उन्होंने मेरी हेल्प करी मेरा लगेज ऊपर पहुंचाने में, क्योंकि यहाँ पे एलिवेटर नहीं है, स्टेयर से ही जाना पड़ा। तो मेरा जो रूम है वो है फर्स्ट फ्लोर पे। तो फिर बस उसके बाद उसने वहाँ पे सब सेट करवा दिया। मैंने अपना सामान सारा अंदर रख लिया था। तो बस आज के लिए इतना ही। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको पसंद आया हो मेरा फर्स्ट फ्लाइट एक्सपीरियंस जो मैंने आप सबसे शेयर किया, तो लाइक शेयर एंड कमेंट कर देना। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ एंड स्टे ट्यून्ड। बाय बाय।